आज है 17 जनवरी 2021, संडे का डे है। HDFC बैंक का Q3 का रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पर रुपीस लैक्स में दिया गया है। दिसंबर 2019 के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे दिसंबर 2020 के क्वार्टर से। तो सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न्ड, चाहे बैंक हो या NBFC हो, ब्याज की कमाई उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है इनकम के लिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न्ड दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 29,36,972 लैक्स है और दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 30,7,970। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न्ड में जंप देखी जा रही है। टोटल इनकम 2019 के थर्ड क्वार्टर में 36,03,900 और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 37,52,292। तो यहाँ पर टोटल इनकम में भी अच्छी जंप देखी जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसीज 2019 के थर्ड क्वार्टर में 12,94,541 लैक्स और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 15,18,602। प्रोविजंस अदर दैन टैक्स एंड कंटिजेंसीज 2019 के थर्ड क्वार्टर में 3,04,356 और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 3,41,413 लैक्स। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, तो 2019 के थर्ड क्वार्टर में 7,41,648 और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 8,75,829 लैक्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप देखी जा रही है। फिर यहाँ पर NPA के रेशियो से ग्रोस NPAs 2019 के थर्ड क्वार्टर में 13,42,725 और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 8,82,556 लैक्स। ग्रोस NPAs 2019 के थर्ड क्वार्टर में 4,46,835 लैक्स, 2020 के थर्ड क्वार्टर में 1,01,599। परसेंटेज ऑफ ग्रोस NPAs टू ग्रोस एडवांसेस 2019 के थर्ड क्वार्टर में 1.42% और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 0.81%। परसेंटेज ऑफ नेट NPAs टू नेट एडवांसेस 2019 के थर्ड क्वार्टर में 0.48% और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 0.09%। तो यहाँ पर असेट क्वालिटी इम्प्रूव्ड होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में बहुत ही अच्छी जंप है। 2019 के थर्ड क्वार्टर में 7,41,648 लैख था और 2020 के थर्ड क्वार्टर में 8,75,829 लैक्स। तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में बहुत ही अच्छी जंप है। तो Q3 का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है और नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था, उन्होंने जो एस्टीमेट किया था, उस एस्टीमेट को भी बीट कर दिया गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q3 का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही एक्सीलेंट आया है। और अब मनी कंट्रोल के माध्यम से भी देख लेते हैं। HDFC बैंक Q3 प्रॉफिट जम्प्स 18% टू ₹8,758 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट में 18% की जंप देखी जा रही है और जो प्रॉफिट निकल के आया है वो 8,758 करोड़ का निकल के आया है Q3 का। और असेट क्वालिटी सिक्वेंशियली इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.1% का नेट प्रॉफिट में जंप देखी जा रही है। तो Q3 के लिए स्टैंड अलोन प्रॉफिट 8,758.3 करोड़ है
और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.1% की जंप देखी जा रही है। CNBC TV 18 ने एक पोल कंडक्ट किया था और उसमें एस्टीमेट 8,264.8 करोड़ का किया गया था, तो उस एस्टीमेट को बीट कर दिया गया क्योंकि प्रॉफिट उस एस्टीमेट से कहीं ज़्यादा आया है, 8,758.3 करोड़ का आया है। तो यहाँ पर CNBC TV 18 ने जो पोल कंडक्ट किया था, उस पोल में जो एस्टीमेट लगाया था, उस एस्टीमेट को बीट कर दिया गया है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब हुआ कि बैंक पीछे से ब्याज पर पैसा लेकर आती है और आगे ब्याज पर पैसा देती है, उसी को उसका जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोला जाता है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो वो 15.1% पिछले साल के Q3 के कंपेयर में बढ़ा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो तीसरा क्वार्टर है उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम निकल कर आया है 16,317.6 करोड़। कासा रेशियो। तो कासा रेशियो क्या है? करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। सपोज़ बैंक को कहीं पर लोन देना है, तो अगर बैंक को लोन देना है तो लोन देने के लिए बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक पैसा कहाँ से लाएगी? कहीं पर लोन से पैसा लेकर आती है। अगर कासा का मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ही बैंक के पास में उतना पैसा आ रहा है, तो बैंक को जो लोन देना है वो पूरा का पूरा पैसा कहीं से लोन पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैंक के करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ही उतना पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर 43% दिसंबर 2020 के क्वार्टर में है और 39% 2019 के दिसंबर के क्वार्टर में था और 41.6% सितंबर 2020 के क्वार्टर में था। तो यहाँ पर कासा में भी एक अच्छी जंप दिखाई दे रही है। 2020 के जनवरी महीने में स्टॉक हाई बनाता है 1304 रुपये का। 2020 के मार्च महीने में लो बनता है 738.75 का। तो जनवरी 2020 के कंपेयर में मार्च 2020 में बड़ी गिरावट। मार्च 2020 में 738.75 का लो बनाने के बाद में 15 जनवरी 2001 को स्टॉक क्लोजिंग देता है 1440 रुपये पर। तो स्टॉक लगभग अपने हाई प्राइस पर ही चल रहा है। तो Q3 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और लॉन्ग टर्म के लिए नंबर 1 स्टॉक लगता है। प्रीवियस क्लोजिंग का मतलब कि स्टॉक गुरुवार के दिन 1468.75 पर क्लोज हुआ था। आज ओपन 1469.10 पर हुआ। हाई 1471.65 का बना। लो 1445 का है। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 1466.65 का है। क्लोजिंग पर 0.12% डाउन दिखाई दे रहा है 1467। 52 वीक हाई 13 जनवरी 2021 1496.90 का है। तो 52 वीक का लो भी फ़िलहाल का ही है। 52 वीक लो 24 मार्च 2020 को बना था 738.75 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्वांटिटी ट्रेडेड 70,82,618। डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 27,73,489। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 39.16%। तो इसमें HDFC बैंक के अंदर 15 तारीख को माल अच्छी क्वांटिटी में उठाया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने माल उठाया है, जिनको इस बात की उम्मीद थी कि HDFC का बैंक का Q3 का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा आएगा। तो फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। असेट क्वालिटी भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक लगता है। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।